हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें 9 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से आई डिस्कस 3 और 4 क्वेश्चन जो भी मुझे व्हाट्सएप पे बच्चों ने बताया। तो उसमें पहला क्वेश्चन डिस्कस करने का बोला था, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आई ऑफ एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, dx। अच्छा, और इधर मेरे को प्रूफ जो करना है दैट इज आई एन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स की पावर एन माइनस वन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय एन प्लस टू प्लस एन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू इंटू ए स्क्वायर इंटू आई ऑफ एन माइनस टू, ठीक है। दिस वॉज द क्वेश्चन। तो हाउ टू प्रोसीड, तो चलो देखते हैं। देखो, एक तरीका तो क्या है, तो मैं हिंट लग जाएगा, जो प्रूफ दैट दिया है ना उससे हिंट लग जाएगा, ठीक है ना। बट मैं चाहूंगा कि कम यूज करो इसका, बिकॉज हमें जो जेई में देना है वो जरूरी नहीं है कि इस फॉर्म में दे क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि वो तो डायरेक्टली, जैसे कहने का मेरा मतलब है डायरेक्टली वो जैसे i5 पूछ ले या i4 पूछ ले, वो इसका जिक्र ही ना करे। हाँ, इस टाइप का बन सकते हैं, जैसे इंटीजर टाइप में ही बन सकते हैं। कैसे? वो इधर स्ट्रक्चर दे देगा और जैसे बोलेगा n प्लस टू की जगह इधर जैसे k रख दिया और फिर बोल दिया कि व्हाट इज i5, तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा k का वैल्यू। इस टाइप से इंटीजर टाइप में बनाया जा सकता है। तो ठीक है, तो मैंने क्या बोला, हिंट जो तुम लोगे, एक तरीका है कि तुम प्रूफ दैट जो दिया है ना उससे भी तुम हिंट ले सकते हो कि हम कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू प्रोसीड। तो देखो, अगर मान लो मैं हिंट ले रहा हूं इससे, तो इसमें मुझे आई एन टाइप की चीज तो दिखाई नहीं दे रही, ठीक है ना। आई एन टाइप की चीज इस पार्ट में दिखाई नहीं दे रही, तो इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि अगर मैं बाय पार्ट्स लगा रहा हूं तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानूं, सेकंड किसको मानूं। अब देखना कैसे लगेगा। देखो, एक्स की ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पता है इंटीग्रेशन से एक पावर बढ़ जाता है, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2। तो इधर 3/2 टाइप की चीज दिखाई दे रही है। बट क्या डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ का इंटीग्रेशन डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, बिकॉज दिस इज नॉट लीनियर। तो हम क्या करें, मतलब उसको उसमें क्या कर सकते हैं, एक एक्स इसको इधर से निकाल के इसको दे देते हैं, सो दैट ये फिर लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स dt हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3। तो क्या किया अपन ने, इधर से x की पावर n माइनस 1 लिखा और एक x इसको निकाल के दे दिया इधर। समझ में आया क्यों दे रहा हूं, बिकॉज डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे और हमको करना इसको इंटीग्रेट है, दैट आई एम गेटिंग हिंट फ्रॉम हियर। ले पकड़ना, फ्लो समझना मैंने कैसे बता रहा हूं। तो इधर मैंने लिखा x इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब क्या किया, इधर इंटीग्रेट ना करके इसको साइड में ले जाके अलग से इंटीग्रेट कर लिया, क्योंकि बार बार इधर लिखोगे तो स्टेप्स बढ़ेंगे। तो एक बार हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर पार्ट को अलग से इंटीग्रेट कर लिया ले जाके। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर को अगर मैंने t बोला तो ये हो गया x dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस टी, अच्छा ये 2x dx होगा, तो ये dt/2, ठीक है। तो फाइनली दिस आई एम गेटिंग हियर इज 1/2 और इसका हो गया ए स्क्वायर माइनस टी की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 और माइनस टी के कारण एक माइनस एक्स्ट्रा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, फाइनली आई एम गेटिंग -1/3 ए स्क्वायर और माइनस टी की जगह मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। हालांकि इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि डायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते थे, बट फिर भी अलग से सेपरेटली कैलकुलेट कर लिया। तो फर्स्ट फंक्शन x की पावर n माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन से ये आया, तो देखो ये लिख रहा है -1/3 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस इंटीग्रेशन हो। अब देखो ये चीज तुम्हारी चमक गई, इधर लिखी है इस टाइप की, ठीक है। n+2 आएगा बाद में, बट इतना पार्ट हमारा आ गया इधर, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, एक मिनट, हाँ करेक्ट है। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा इधर, n-1 इंटू एक्स की पावर n-2, एक पावर कम हो जाता है डिफरेंशिएशन से, n-1 इंटू एक्स की पावर n-2, और इसका इंटीग्रेशन अब डायरेक्टली मैं इधर उठा के रख रहा हूं, तो ये -1/3 है, तो इधर हो गया 1 + 1 और 1/3 इधर आ गया, और ये लिखा है
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। ठीक है, अब देखो मेन दिमाग अब हमारा यहां लगेगा हर एक क्वेश्चन में। एक बार बाय पार्ट्स लगाने के बाद हर बार हमारा इधर दिमाग लगेगा, जितने भी अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं इस वाले इंटीग्रेशन में अब कैसे कन्वर्ट करें। अब देखो हमें दिमाग में क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है कि हमारा जो हम ये रिडक्शन कर रहे हैं उसमें हमारा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब एक तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आना ही आना चाहिए, प्लस एक्स की पावर समथिंग आना चाहिए। अब वो n हो चाहे n-1 हो चाहे n-2 हो, अकॉर्डिंगली वो रिलेट हो जाएगा उससे। वो देखते हुए अब क्या दिमाग में आना चाहिए, देखो x की पावर n-2 तो है ही मेरे पास। अब ये अंडर रूट पावर 3/2 है तो इसको मेरे को 1/2 करना है। अब ऐसा मत करना 1/2 करो तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो वो तो वहीं मतलब बाय पार्ट्स लगा दो इसमें तो दोबारा यहीं पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं करना है। तो मैंने बोला कि मुझे इधर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। कैसे ब्रेक करूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अलग लिख लिया और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अलग लिख लिया। तो क्या किया, देखो इसको तो मैंने लिखा, ये तो इधर लिखा है -1/3 एक्स की पावर n-1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस n-1/3। अब देखना एक्स की पावर n-2 इंटू, अब मैं लिख रहा हूं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक लिख रहा हूं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, सेपरेट करूंगा। ठीक है ना, सेपरेट करूंगा तो क्या होगा, ये वाला पार्ट ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो कहने का मतलब x की पावर समथिंग अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर ये मेंटेन है, बट in-2 जनरेट हो जाएगा इस पार्ट से, ये ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तब। और यही चीज जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इधर x की पावर n आ जाएगा, तो वो in हो जाएगा। तो in क्या हो गया, in और in-2 के टर्म्स में आ जाएगा, तो हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद तुम लोग कर लेना, क्या करोगे अब, इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करो और सेपरेट आउट करो। ये वाला पार्ट जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो दिख रहा है in-2 बनेगा, बिकॉज n की जगह n-2 है बस। और ये वाला पार्ट जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n आ जाएगा, तो in जनरेट हो जाएगा विद सम कोफिशिएंट्स आगे। ठीक है ना, फिर in का टर्म LHS में लेके आओ सारे, फिर in कॉमन लेके जो भी बचे उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसको तुम लोग कंप्लीट कर लेना। वैसे एक ही बच्चे ने पूछा था मुझे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पूछना जरूरी भी था। ठीक है ना, मतलब कल मैंने देखा कि हाँ चलो रिस्पॉन्स ठीक था तुम लोगों का, बट काफी स्ट्रेस दिया था मैंने तुम लोगों को कि भाई करना है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है था हमारा, ठीक है ना, इसके बेसिस पे फिर अपन ने एक और क्वेश्चन दिया था, वो नहीं पूछा किसी ने, तो ठीक है वो रहने देते सेकंड। फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो एप्लीकेशन था इसी का, इसके पहले वाले क्वेश्चन का। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे जो बच्चों ने पूछा, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। im इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x की पावर m dx। ठीक है, और मेरे को प्रूव करना है m इंटू im इज इक्वल टू sin x प्लस cos x की पावर m-1 इंटू sin x माइनस cos x प्लस 2 टाइम्स m-1 इंटू आई ऑफ m-2। ठीक है ना, यही आई थिंक। चलो तो अगेन इसमें हमें सबसे बड़ी हिंट किससे लगी, प्रूव दैट से। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन, फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने। तो देखो अब इधर दिख रहा है कि sin x प्लस cos x की पावर m-1 लिखा है, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, और इसमें से जो एक अलग निकाला फैक्टर उसका इंटीग्रेशन ये लिखा है sin x प्लस cos x का। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने सेपरेट आउट किया, ऐसे ब्रेक किया, sin x माइनस cos x की पावर, ये शायद ये वाला स्टेप तो मोस्टली सबने कर लिया होगा। मेन दिक्कत, मेन जो क्रिटिकल स्टेप है इसमें रिडक्शन में, वो बाय पार्ट्स लगाने के बाद जो सेकंड इंटीग्रेशन बना ना, उसको in के टर्म्स में कैसे लिखना है, वही मेन है, और इसमें भी वही मेन आने वाला है। ठीक है ना, ये हो गया sin x माइनस cos x, प्लस है कि माइनस है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, आई थिंक गड़बड़ है ये क्वेश्चन, मैंने तुमको शायद ये प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये प्लस होना चाहिए, चलो देखते हैं एक बार। इसलिए कुछ बच्चों ने बोला था कि सर मैच नहीं कर रहा, शायद मे बी द रीजन इज दिस, ये sin x प्लस cos x होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं जैसा भी आएगा आगे, अगर स्ट्रक करते हैं तो फिर हम करेक्ट कर लेंगे। तो चलो फिर मैंने बोला ये दिख रहा है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा,
cos x माइनस साइन x। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। चलो इससे प्रोसीड तो करते हैं, प्रूफ दैट पे छोड़ते हैं। मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक मिनट के लिए, ठीक है। लेट्स फॉरगेट अबाउट द प्रूफ, देखते हैं कहां है। जो मेन चीज जो बतानी है मुझे वो हम फोकस करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इज sin x प्लस cos x की पावर m माइनस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्या आ जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x और cos x का प्लस sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 इंटू साइन प्लस कॉस। अच्छा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, साइन को s कॉस को c। अच्छा अब चेन रूल से इसका जब इंडिफरेंशिएशन किया तो अंदर वाले का डेरिवेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो कॉस माइनस साइन। ये तो मैंने क्या लिखा अभी तक केवल इसका डेरिवेटिव। अब इसका इंटीग्रेशन भी आएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, हाँ बिल्कुल, तो मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स, यही चीज जो लिखी इधर, साइन माइनस कॉस, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू साइन माइनस कॉस। इसको चलो इसको भी शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज साइन प्लस कॉस की पावर m माइनस 1 इंटू साइन माइनस कॉस माइनस m माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन प्लस कॉस की पावर m माइनस 2, ठीक है। और इसको लिख लिया मैंने, देखना इधर से माइनस कॉमन लेके, इसमें से माइनस कॉमन लेके इधर भेज दिया, तो ये प्लस हो गया, और इसको लिख दिया साइन माइनस कॉस का स्क्वायर dx। अब आएगा मेन स्टेप, जैसे मैंने बोला हर बार, दिस इज द ओनली स्टेप विच इज वेरी क्रिटिकल इन रिडक्शन फॉर्मूला। अब सोचो कि मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें। इधर साइन माइनस कॉस है, मुझे किसी तरीके से इधर साइन प्लस कॉस मिल जाए, सो दैट वो इसके साथ क्लब हो जाएगा। तो अब साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस को रिलेट करो, तो वो तो बहुत आसान है। कैसे, मैंने बोला साइन प्लस कॉस का स्क्वायर प्लस साइन माइनस कॉस का स्क्वायर इज नथिंग बट 2, बहुत इजी। तो कहने देखो इधर से आएगा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आएगा, इधर से 2 sin x, इधर से माइनस 2 sin x, वो कैंसिल हो जाएगा। तो साइन माइनस कॉस के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2 माइनस साइन प्लस कॉस का स्क्वायर, तो मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, तुम अगले स्टेप में लिख लेना इसको, दिस इज 2 माइनस साइन प्लस कॉस का स्क्वायर dx। अब क्या, अब तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन ऑलमोस्ट। कैसे खत्म हो गया, जब ये वाला अब सेपरेट करूंगा, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा क्या बनेगा, आई एम माइनस 2, एम की जगह एम माइनस 2 है, और यही वाला पार्ट जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स साइन प्लस कॉस की पावर एम जनरेट होगा, तो वो आई एम हो जाएगा। तो बस इसके बाद अब तुम लोग कर लेना, ठीक है ना, इसके बाद तुम लोग कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी पार्ट में दिक्कत आई होगी बहुत से बच्चों को, क्योंकि बहुतों ने डाउट पूछा है वाला। उसमें दो वेरिएबल थे, मतलब 2 पैरामीटर थे, एम और एन, 2 आई थिंक, ठीक है ना। हाँ चलो, तो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। तो क्या लिखा है, आई एम कॉमा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस ऑफ एक्स की पावर एम कॉस एन एक्स डीएक्स, और मुझे प्रूफ करना है m प्लस एन इंटू आई ऑफ m कॉमा एन इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर m साइन ऑफ एन एक्स प्लस m टाइम्स आई ऑफ m माइनस 1 कॉमा एन माइनस 1। अच्छा ये चीज समझ में आना चाहिए, अगर ये आई एम कॉमा एन है तो आई एम माइनस 1 एन माइनस 1 क्या होगा, बस इधर m की जगह m माइनस 1 होगा और इधर n की जगह n माइनस 1 होगा, ठीक है ना। अच्छा वैसे मैंने बोला कि रिडक्शन फॉर्मूले में जो प्रूफ करना होता है उसमें हिंट काफी हद तक हिंट लग जाती है हमें, जो प्रूफ करना है ना उसको देख के। तो जैसे इधर भी मैं देखूं ध्यान से, तो ये तो लिखा है cos x की पावर m फर्स्ट फंक्शन इनटू sin nx क्या लिखा है, cos nx का इंटीग्रेशन। तो मतलब इसका मतलब डेफिनेटली हमें इसको फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए, इसको सेकंड फंक्शन मानना चाहिए। चलो करते हैं फिर। तो मैंने लिखा cos x की पावर
थोड़ा इधर से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। cos x की पावर n फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin nx डिवाइडेड बाय n। cos का साइन होता है, माइनस साइन नहीं होता, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसका डेरिवेटिव पे आते हैं तो क्या हो गया, m इंटू कॉस एक्स की पावर m माइनस वन। क्लियर है यहां तक? लेकिन चेन रूल से फिर cos x का डेरिवेटिव विच इज माइनस sin x, तो इसको प्लस कर दिया, इसको sin x कर दिया। क्लियर है यहां तक? फिर इसका इंटीग्रेशन sin nx डिवाइड बाय n, तो ये sin ऑफ nx डिवाइड बाय n, तो ये m बाय n, इसको मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है ना, आई एम टेकिंग m बाय n आउटसाइड। अब आएगा मेन स्टेप, जैसा हर बार बोल रहा हूं मैं। अब फोकस ऑन दिस पार्ट, इसको मुझे cos nx पर कन्वर्ट करना है, cos x या cos nx में, मतलब अल्टीमेटली आई डोंट वांट sin x इनसाइड द इंटीग्रेशन, नहीं तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, मुझे तो इसी फॉर्मेट में चाहिए, मतलब cos x के साथ cos nx होना चाहिए, ठीक है। n की जगह n-1 होगा तो चलेगा, n-2 होगा तो चलेगा, बट साइन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी हिंट, एक तो मैंने बोला ये थॉट प्रोसेस, दूसरा जो मेरे को इधर दिख रहा है, इधर जो चीज मुझे प्रूफ करनी है, उसके अंदर m-1 n-1 है, इससे क्या दिख रहा है तुम्हें, m-1 मतलब cos x की पावर m-1, और इधर से क्या आ रहा है, cos ऑफ n-1 इंटू x, इस वाले पार्ट से हिंट लगना चाहिए, n है इधर n-1 है, तो बेसिकली in-1 में क्या आएगा, cos ऑफ n-1 इंटू x। तो अब ऐसे सोचा, क्या हम cos ऑफ n-1 इंटू x की मदद से इसको रिमूव कर सकते हैं क्या? समझ में आ रहा क्या बोला? दोबारा एक बार, मैंने बोला इधर cos nx दिया है और इधर मेरा प्रूफ दैट में n-1 भी है, तो n-1 के कारण इधर क्या आएगा, cos ऑफ n-1 इंटू x। अब मैंने बोला cos ऑफ n-1 इंटू x की मदद से आई विल रिमूव दिस sin x एंड sin nx, ठीक है। कैसे? तो पहले उसका अलग से फॉर्मूला लिख लिया, cos ऑफ n-1 इंटू x का क्या होता है, cos cos b प्लस sin sin b, तो cos ऑफ nx इंटू cos ऑफ x प्लस sin ऑफ nx इंटू sin ऑफ x। तो इतने पार्ट को आई कैन रिप्लेस विद दिस माइनस ऑफ दिस। चलो, तो ये पार्ट तो हो गया, मैं केवल इतना पार्ट कॉपी कर रहा हूं, ठीक है ना, दैट अदर पार्ट यू कैन डू, ठीक है ना, ये बार बार कॉपी नहीं कर रहा हूं, तुम लोग करना, मैं इस पार्ट पे आ रहा हूं बस। तो देखो इंटीग्रेशन cos x की पावर m-1, अब देखो sin x इंटू sin nx, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, cos ऑफ n-1 इंटू x माइनस cos nx इंटू cos x। देखो क्लियर है? अब अगले लाइन में तुम्हारा आंसर है, बस सेपरेट कर दो तो क्या होगा, देखो एक मिनट, बिल्कुल, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो यही स्ट्रक्चर है, बस m की जगह क्या होगा, m-1, n की जगह n-1, तो ये जो टर्म है मेरा वो बेसिकली i n-1 बनाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये cos x की पावर m-1 था और ये cos x मिल गया इसको, तो इधर तो बन गया cos x की पावर m और cos nx, तो cos x की पावर m cos nx, तो im n बन गया। तो इस वाले पार्ट से तो मेरा क्या बनेगा, i ऑफ, सेपरेट करने के बाद i m-1 n-1, और इस वाले पार्ट से मेरा क्या बनेगा, i ऑफ m n। तो बस ये हम i ऑफ m n से स्टार्ट किया था, तो i ऑफ m n एक तरफ लेके आओ और फिर देख लो वो आ रहा है या नहीं, ठीक है ना, क्लियर है। चलो तो पॉज करो, जिसने नहीं किया था उसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये शायद बहुत से लोगों ने कर लिया था, तो मैं थोड़ा तो हिंट दे देता हूं फिर भी। in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन z की पावर n e की पावर 1/z, ठीक है ना, वैसे बहुत से बच्चों ने कर लिया था। चलो और प्रूव करना है n+1 फैक्टोरियल इंटू in इज इक्वल टू i0 प्लस e की पावर 1/z इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू z स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू z क्यूब एंड सो ऑन n फैक्टोरियल इंटू z की पावर n+1। एक बार बाय पास लगाओ, क्लियर हो जाएगा क्या होने वाला है प्रूफ। तो क्या किया,
इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन e की पावर 1 बाय z इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा z की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दिस इज माई in माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e की पावर 1 बाय z इंटू 1 बाय z का माइनस 1 बाय z स्क्वायर, तो ये प्लस 1 बाय z स्क्वायर, और z की पावर n का इंटीग्रेशन z की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो देखो ये z स्क्वायर है, ये z की पावर n प्लस 1 है, तो इसको यही कैंसिल कर रहा हूं, z की पावर n माइनस 1 हो जाएगा नेट, और ये 1 अपॉन n प्लस 1 बाहर आ जाएगा। तो देखो अब ये मेरा in है, तो ये क्या है मेरा बेसिकली in माइनस 1, क्योंकि वही स्ट्रक्चर है e की पावर 1 बाय z, e की पावर 1 बाय z, ये z की पावर n माइनस 1, ये z की पावर n है, तो n की जगह n माइनस 1 है, तो अगर ये in है तो ये दिस इज माई in माइनस 1। तो अब करने के तरीके तो ऐसे है कि इसमें बार बार बाय पार्ट्स लगाते जाओ तो वो सीरीज बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना। और अगर बाय पार्ट्स नहीं लगाना तो हम इसी रिजल्ट का यूज कर लेते हैं, इसी रिजल्ट का, लेकिन रिजल्ट तो बार बार यूज करना ही पड़ेगा। हालांकि कैसे करेंगे, जैसे मैंने ये वाला पार्ट देखो कॉमन लिखा, क्या लिखा, अच्छा उससे पहले मैंने n प्लस 1 को इधर भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू आई एन, ये हो गया e की पावर 1 बाय z इंटू z की पावर n प्लस 1, ठीक है ना, प्लस अब देखना ध्यान से, एक मिनट, ये n प्लस 1 को मैं चलो ठीक है, इतने पार्ट को देखना, इतने पार्ट को मैं बोल रहा हूं ऊपर वाले रिजल्ट की मदद से ही कर देते हैं। देखो क्या हुआ था अभी हमारा, जब हम z की पावर n इंटू e की पावर z को इंटीग्रेट किया, तो इधर क्या है e की पावर 1 बाय z आया, तो इसमें भी e की पावर 1 बाय z तो आएगा ही आएगा। अब इधर आया z की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो n से स्टार्ट किया तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आया, z n माइनस 1 से स्टार्ट करूंगा तो क्या आएगा n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1, मतलब z की पावर n, तो जो हो जाएगा z की पावर n डिवाइड बाय n, प्लस अब z की पावर n से स्टार्ट कर रहे थे तो 1 अपॉन n प्लस 1 आया था, तो z की पावर n माइनस 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 अपॉन n आएगा, और फिर हमारा क्या बनेगा इंटीग्रेशन, अब ये इसकी जगह हमारा एक कम बना जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर 1 बाय z की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। अब इस ब्रैकेट के ये लिख दो, तो क्या होगा, अब ये 1 अपॉन n प्लस 1 है, अब मैंने क्या किया, इस पार्ट की जगह जब मैं ये लिख रहा हूं और n प्लस 1 तो ऑलरेडी भेज दिया है, तो मैं क्या करूं, एक काम करते हैं, n प्लस 1 को भेजते नहीं अभी, n प्लस 1 को इधर रहने देते हैं, बाद में भेजेंगे एक साथ भेजेंगे, ठीक है ना। मैं n प्लस 1 को इधर रहने देता हूं अभी, नहीं तो कंफ्यूजन होगा थोड़ा, ठीक है, ऐसे रहने देते हैं, और इस पार्ट को मैं ये लिख लेता हूं, तो e की पावर 1 बाय z की पावर n डिवाइड बाय n प्लस 1 बाय n इंटीग्रेशन e की पावर 1 बाय z की पावर n माइनस 2, ठीक है, क्लियर है। चलो अब क्या किया, दोबारा इसको अलग अलग सेपरेट कर लिया, ये 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 e की पावर 1 बाय z की पावर n प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन e की पावर 1 बाय z की पावर n माइनस 2। तो बस अगेन ये वाला मेरा in माइनस 2 है, फिर तुम इसको क्या लिखोगे, फिर इसको तुम ऐसे लिखोगे e की पावर 1 बाय z इंटू z की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस फिर 1 अपॉन n माइनस 1 इंटीग्रेशन e की पावर z की पावर n माइनस 3, तो ये in माइनस 3 पर रिलेट हो जाएगा, सो दैट सीरीज बन गई अब हमारी। अब देख रहा है इधर जैसे n प्लस 1 है, इधर n इंटू n प्लस 1 है, इधर n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 आएगा, तो कहने का मतलब सीरीज रिड्यूस होती जा रही है। तो आखिरी में देखो कब तक करेंगे ये, जब तक करेंगे जब तक z की पावर 1 नहीं आ जाए, z की पावर 1 किधर, इंटीग्रेशन के अंदर, जैसे ही z की पावर 1 आएगा इंटीग्रेशन, मतलब ऐसे करते जाएंगे, ये देखो ये वाला पार्ट इधर आया, ये वाला पार्ट इधर आया, फिर इसका कुछ आएगा एंड सो ऑन, आखिरी में क्या आएगा 1 अपॉन, जैसे इधर से देखो इधर आ रहा है n प्लस 1, फिर इधर n प्लस 1 इंटू n, इससे एक पहले वाला टर्म, फिर n प्लस 1 इंटू n इंटू फिर इस थर्ड टर्म जो आएगा उसमें n माइनस 1 आएगा, तो आखिरी वाले टर्म में ऐसे आएगा n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और हमारा जो इंटीग्रेशन बनेगा इस टाइप का बनेगा, आखिरी वाला 1 बाय z इंटू z, लेट से z तक बना। जब तुम इसमें एक बार और बाय पार्ट्स लगाओगे तो z खत्म हो जाएगा, सॉरी z खत्म नहीं होगा, z को तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये वाला आया, ठीक है। अब क्या करो तुम इस पूरे इक्वेशन को n प्लस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, n प्लस 1 फैक्टोरियल से, तो देखो क्या होगा,
इसके साथ तो कुछ नहीं बचेगा, ये n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा। उल्टा देखो, इधर n+1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे तो n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 क्या होगा, n फैक्टोरियल। तो दिख रहा है ये मेरा n फैक्टोरियल इंटू z की पावर n+1, e की पावर 1/z कॉमन ले लिया, सब में है ना। तो देखो इसी टाइप की चीज दिखेगी तुम्हें, ठीक है। और आई नॉट क्या होगा, आई नॉट हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें आई नॉट के टर्म में आंसर लिखना पड़ेगा। लास्ट वाला पार्ट जो है ना, आखिरी वाला, उसको उसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आई नॉट क्या होगा, z की पावर 0 e की पावर 1/z, तो e की पावर 1/z इज नॉन इंटीग्रेबल। क्लियर है। तो एक बार उस फॉर्मेट में लेके आओ, इसके बाद थोड़ा सा मेहनत करो, आएगा, ठीक है ना। जिसका भी नहीं आया, वैसे बहुत से बच्चों का आ गया था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब जो क्वेश्चन है वो जरूर किसी से नहीं बना, मेरे को अभी तक एक भी स्टूडेंट नहीं मिला जिसने वो क्वेश्चन किया हो, ठीक है ना, कंप्लीट। चलो वो क्वेश्चन हम पूरा डिस्कस करेंगे, और वो प्योरली एडवांस क्वेश्चन है, मतलब एडवांस में यू कैन इंटीजर टाइप में क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, एक बार लिख लेते हैं। f1x इज इक्वल टू 1, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, ठीक है ना। लेंथी मतलब पैटर्न देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, वो मुझे निकालना है। अच्छा, इसकी जगह f8 अपॉन f6 ये निकालना है मुझे, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करें, तो देखो सबसे पहले क्या किया, पहले f2 निकाला। देखो कभी भी सीरीज का कोई क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे क्योंकि हमें फंक्शन तो दे नहीं रखा, मतलब ये दे रखा है इसी के टर्म्स में, लिमिट्स भी कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट वगैरह भी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करें, पहले f2 f3 वगैरह 2-3 निकाल के देखते हैं, तो पैटर्न देखते हैं क्या आ रहा है, तो हमें उससे स्ट्रक्चर पता चल जाएगा fx का, कि fx है क्या बेसिकली, fxn, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले f1 तो दिया है ऑलरेडी, f1x, तो हम f2 निकालते हैं। तो f2 निकालने के लिए इस वाले में n की जगह 1 रखा, तो मेरा क्या आएगा, f2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर -tx dx अपॉन f1t। जब f1x 1 है तो f1t क्या होगा, t की जगह x बोल दो चाहे, तो 1 कांस्टेंट है वो तो 1 है, तो ये 1। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, सिंपल है, e की पावर -tx का। तो अब ध्यान रखना, एक मिनट, e की पावर -x, ये dt होगा, मैंने क्वेश्चन में अभी, एक मिनट रुको, ये मैंने गलत लिखा है, फिर इधर भी गलती हो गई थोड़ी सी, क्योंकि अगर नहीं गड़बड़ हो गई, ये dt होना चाहिए, नहीं तो फिर तो ये f(n)t तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। इसको t कर लो, ठीक है ना, इसको t कर लो, वो मिस्टेक है थोड़ा, ठीक है। आई होप इसलिए शायद बच्चों ने नहीं भी कर पाया, ये भी मे भी रीजन हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। चलो अब आते हैं इस पे। तो एक काम करो, नहीं तो अब एक बार ट्राई करना चाहो तो कर लो, मैं हिंट दे देता हूं, चलो ठीक है ना, क्योंकि मेरे को लग रहा है वो मिस्टेक के कारण ही बहुत से बच्चों ने शायद नहीं कर पाया होगा, मे बी दैट माइट बी द रीजन। तो एक काम करो, तुम लोग इसको ट्राई कर लो, मैंने हिंट दे दिया तुम लोग को। अब क्या किया, हिंट में क्या हो गया हमारा, कि पहले f2 निकालो हमें, ठीक है, चलो कर ही देता हूं, नहीं तो डिले हो रहा है वैसे भी, चलो मैं कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होते, कर लेते हैं, ठीक है। तो e की पावर -tx का इंटीग्रेशन क्या होगा, t को x कांस्टेंट है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन वेरिएबल t है, तो ये हो जाएगा -1/x e की पावर -tx लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है। अच्छा, अब मैंने लिखा, ये हो गया -1, इधर इस साइड ये लिख रहे हैं, दिस इज -1/x। अब इंफिनिटी डाला तो 0, 0 डाला तो 1, तो दिस इज 1/x, तो मेरा f2x मेरा 1/x आया, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने f3 निकाला, f3x कितना आएगा, इंटीग्रेशन वही 0 टू इंफिनिटी e की पावर -tx, तो e की पावर -tx इधर लिखा, dt अपॉन अब इधर n की जगह 2 रखा है ना, तो इधर f2t आएगा, तो f2x 1/x है, तो f2t क्या होगा, ऑफ कोर्स 1/t, तो 1/t, तो ऊपर t चला गया, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, इसमें बाय पार्ट्स लगाया, ठीक है ना, t खत्म करने के लिए, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो क्या लगाएंगे, देखना इसमें भी थोड़ा सा लिमिट का रिवीजन रिकॉल होगा, थोड़ा सा रिवीजन होगा तुम्हारा। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर -tx का इंटीग्रेशन तो वही पहले जो किया है, -1/x e की पावर -tx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव t और इसका इंटीग्रेशन e की पावर -tx का
तो विच इज माइनस वन बाय एक्स, तो ये वन बाय एक्स हो गया और इधर हो गया e की पावर माइनस टी एक्स डी टी। ये टी खत्म हो गया ना, टी की पावर डिफरेंशिएट किया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, सबसे पहले इस पार्ट पे आता है, ये इटसेल्फ अपने आप में एक लिमिट का छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे इसको इवैल्यूएट करना है फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, ठीक है। तो अब देखो, और लिमिट किसकी है, याद रखना t की है, x की नहीं है, ठीक है ना। x तो एक कांस्टेंट की तरह है, तो x को मैंने बाहर लिखा है, माइनस वन बाय एक्स, इसको अलग से लिखा बता रहा हूं, और इसको मैंने लिखा t अपॉन e की पावर tx, ठीक है ना। तो क्या होगा मेरा, याद है अलजेब्रिक अपॉन एक्सपोनेंशियल, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी जीरो होता है, तो दिस पार्ट इज बेसिकली जीरो इंफिनिटी पे, और जीरो पे क्या होगा, न्यूमरेटर में t दे रखा है, तो इसके कारण जीरो, तो अल्टीमेटली जीरो पे भी जीरो, इंफिनिटी पे जीरो, तो इसका कोई रोल ही नहीं है। अब आते हैं इस पे, प्लस वन बाय एक्स। अब देखो ध्यान से, ये चीज क्या लिखी है, ध्यान से देखो, जो मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, दिस इज नथिंग बट दिस ओनली f2x, यही तो लिखा जीरो टू इंफिनिटी की पावर माइनस टी एक्स, बट वन बाय एक्स एक आगे एक्स्ट्रा है, तो ठीक है, हम तो डायरेक्टली हमने ये निकाल चुका है, तो हम ये फैक्ट यूज कर रहे हैं ना, दिस इज निकल के क्या है, वन बाय एक्स, दोबारा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, तो अल्टीमेटली वन बाय एक्स इंटू वन बाय एक्स कितना हो जाएगा, वन बाय एक्स स्क्वायर, तो मेरा f3x आया वन बाय एक्स स्क्वायर। अब बस दो और कैलकुलेट करो, तुम्हें पैटर्न समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा पैटर्न। तो f4 और निकालते हैं, f4x, तो थोड़ा फास्ट करते हैं, जीरो टू इंफिनिटी। अब देखो f4 करूंगा तो नीचे f3 आएगा, इधर f3 आएगा, तो f3 हमारा वन बाय एक्स स्क्वायर है, तो f3t कितना होगा, वन बाय टी स्क्वायर, तो बेसिकली आ जाएगा टी स्क्वायर e की पावर माइनस टी एक्स डी टी। तो अगेन इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो जो बाय पार्ट्स में पहला लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, उसमें इसी टाइप की चीज आएगी, अगेन जीरो टू इंफिनिटी पे वो चीज जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, कर लेना। मैं डायरेक्टली वाला पार्ट लिख रहा हूं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव 2t, तो 2 तो बाहर लिखा, t इधर लिख लिया, e की पावर माइनस टी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस वन बाय एक्स, तो ये 2 बाय एक्स हो गया, तो इधर आ गया e की पावर माइनस टी एक्स डी टी। अब देखो अगेन हमने इसमें बाय पार्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी में ये वाला रिजल्ट मेरे पास है प्रीवियस स्टेप में, तो आई विल यूज दिस फैक्ट, दिस इज वन बाय एक्स स्क्वायर, तो अल्टीमेटली वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू टू बाय एक्स इज नथिंग बट टू बाय एक्स क्यूब। अब f5 निकालोगे तो क्या आएगा, अब देखो एक बार तुम स्लो बनाओगे ना, तो ऐसा नहीं है, तो लेंदी ऑफ कोर्स, ज्यादा लेंदी, बट इतना लेंदी भी नहीं है। द रीजन इज कि काफी सिमेट्री है, मतलब एक पार्ट करोगे तो बाकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होंगे। जैसे अब इसमें करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, अब e की पावर माइनस टी एक्स और इधर f4t आएगा, तो 2 बाय एक्स क्यूब है, तो 2 और t क्यूब, तो ये 2 तो बाहर निकाल लिया, 1 बाय 2। अब जब मैं इसमें बाय पार्ट्स लगाऊंगा तो उसमें पहला पार्ट मुझे पता है हर बार जीरो आ रहा है, ठीक है ना। दूसरे पार्ट में क्या आएगा, देखो दूसरा पार्ट लिख रहा हूं मैं, माइनस टाइम्स ये 1 बाय 2 बाय टी क्यूब है ना, ये 2 है, 1 बाय 2, ठीक है ना, दिस इज 2 बाय एक्स क्यूब, तो 2 बाय टी क्यूब, तो 1 बाय 2, तो माइनस 1 बाय 2। अब देखना ध्यान से, टी क्यूब का जब डिफरेंशिएट करूंगा तो 3 आगे आएगा, तो ये 3 आगे आया, ये 3, ठीक है। अब इधर क्या बनेगा, टी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस टी एक्स, उसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी 2 बाय एक्स क्यूब है, तो ये आ गया 2 बाय एक्स क्यूब, और एक माइनस आएगा उसके कारण, तो अल्टीमेटली ये क्या बना, 3 बाय एक्स क्यूब। अब पैटर्न समझ में आ गया होगा, और पैटर्न भी एक तो है कि हमें कोई बोल दे कि f4 ये f5 ये, तो एक सिंपल जो हम बचपन में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करते हैं, तो व्हाट इज f100, एक तो वो चीज हो गई, उससे भी बोल सकता हूं। और एक चीज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे भी हमें क्लिक करना चाहिए कि अगला फंक्शन क्या होगा, मतलब अगला फंक्शन से मेरा मतलब f6 क्या होगा, तो ये 3 आया कैसे, बेसिकली ऐसे सोचो, ये 3 आया कैसे, ये 3 ऐसे आया जब हमने इधर इसको हर बार पावर 1 बढ़ेगा, तो इस 3 के डिफरेंस डेरिवेटिव से आ रहा है, उसके कारण 3 आ रहा है, ऐसे ऐसे रखो, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं, जो ये वाला 2 है, जो भी इस फैक्टर में 2 आ रहा है, जैसे इधर 2 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है, वो सब ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे इधर ये 2 आया था, ये 3, ये क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं, इधर डिवाइड कर रहे हैं ना इसमें, तो जब इस वाले फैक्टर से इसके अगले वाले को डिवाइड किया तो इधर 2 आया, इधर आ गया, एक्स्ट्रा 2 आ गया, बट ये 2 अभी कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इसी को हमने प्रीवियस वाले के टर्म्स में लिखा है, तो 2 बाय एक्स क्यूब इंटू 1 बाय 2 वो कैंसिल हो रहा है। तो केवल और केवल आगे पार्ट कौन सा आ रहा है वो देखो, फोकस करो, समझने की कोशिश करो एक बार। हर बार एक डेरिवेटिव आ रहा है, बस डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के कारण वो पावर आगे आ रहा है,
तो 3/x क्यूब हो गया। तो ऑफकोर्स f6 क्या होगा 4/x की पावर 4, f7 क्या होगा 5/x की पावर, लाइक दैट वे। तो अल्टीमेटली मैं फाइनली लिख लेता हूं जो मुझे चाहिए क्या f8 और f6। तो इतना करने के बाद आई कैन कमेंट डायरेक्टली कि f6 क्या होगा, f5 है तो 3 आ रहा है तो इधर आएगा 4, और पावर किससे 1 2 से रिड्यूस हो रहा है, 1 मिनट, 3/x की पावर 4 आएगा, ठीक है ना। ये x क्यूब इंटू x है, इधर 1/x और था ना, तो 5 की जगह 4 आ रहा है तो इधर 6 की जगह 5 आएगा x की पावर 5, और f7 कितना हो जाएगा फिर 5/x की पावर 6, और f8 क्या हो जाएगा 6/x की पावर 7, दैट्स इट। तो बस इन दोनों का रेशियो पूछा है और x इज इक्वल टू 2 डाल देना उसमें, ठीक है ना। तो f8/f6 क्या हो जाएगा 6/4 मतलब 3/2 x स्क्वायर। अब वो x की जगह 2 बोले, जैसे इसमें तो 2 बोला है तो x की जगह 2 रख दो, इधर 1 बोला तो 1 रख दो, ठीक है ना। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, काफी एडवांस है, थोड़ा लेंदी भी है, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा। स्टिल अगर किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन है या डाउट है तो यू कैन मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। चलो अब नया क्वेश्चन देखते हैं, नए टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, मतलब एक कैटेगरी डिफरेंट है, सीरीज के क्वेश्चन देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। वैसे 2 जगह आते हैं, एक अभी आखिरी टॉपिक बाकी है हमारा, अभी 1-2 लेक्चर बाद आएगा, ठीक है ना। उससे पहले एक और सीरीज के क्वेश्चन है, वो और मैं डिस्कस कर रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। पहले तुम लोग वीडियो पॉज करके खुद से ही ट्राई करना, ठीक है। लेट मी चेंज इट। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड सम ऑफ सीरीज, फाइंड सम ऑफ सीरीज। तो ये लिखा है x² 1 × 2 माइनस x³ / 2 × 3 प्लस x की पावर 4/3 × 4 माइनस एंड सो ऑन -1 की पावर n+1। बीच में जनरल टर्म दे दिया, हालांकि मुझे इनफाइनाइट तक निकालना है, अपॉन n × n+1 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक निकालना है, और दे रखा है मॉड x इज लेस देन 1। करो, पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं, ठीक है ना। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं। तो देखो क्या है कि हमने एक इस टाइप की क्वेश्चन हमने उधर भी किया था डिफरेंशिएशन में। देखो क्या किया था कि जैसे हमें पता है कि डिफरेंशिएशन से होता क्या है, जैसे x की पावर n के डिफरेंशिएशन से क्या होता है और इंटीग्रेशन से क्या होता है। पहले ये सोचो, डिफरेंशिएशन से तो क्या होता है, जो पावर होता है वो आगे आता है, न्यूमरेटर में ही रहता है, और इंटीग्रेशन से क्या होता है, वो पावर जो होता है एक बढ़ के डिनोमिनेटर में चला जाता है। जैसे इधर होगा x की पावर n+1/n+1। तो वो चीज देख के अब तुम्हें दिमाग में आना चाहिए 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, इसके नीचे। अच्छा इससे पहले चलो एक काम करते हैं, पहले एक छोटा सा इसका छोटा वर्जन मैं लिखा x - x² 2 प्लस x³ 3 एंड सो ऑन माइनस x की पावर 4/4। एक मिनट पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, उस पर बाद में आते हैं। मैंने बोला डिनोमिनेटर में 1 दे रखा है, तो हमारे कैसे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये 3 कैसे आया होगा। लेट्स से मैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस कर रहा हूं, ये 3 कैसे आया होगा, x मतलब अल्टीमेटली ये पूरा टर्म कैसे आया होगा, x³ 3 जो है वो कैसे आया होगा, हाउ वी विल गेट दिस x, इंटीग्रेशन ऑफ x², इंटीग्रेशन ऑफ x² से मेरा x³ 3 आ जाएगा। फिर मैं अगर इसको दोबारा इंटीग्रेट किया मैंने तो मेरा क्या आएगा, अच्छा चलो इस सीरीज का कर रहे हैं तो ये तो वही x³ 3 आ गया। इसका मतलब मैं इस वाले पार्ट को, इस इतने से पार्ट को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x²। सिमिलरली मैं इतने से पार्ट को लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x³, इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x, उससे मेरे डिनोमिनेटर में ये सब टर्म आ जाएंगे। अब उस एक्चुअल क्वेश्चन में क्या है, डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, तो इसका मतलब 2 बार इंटीग्रेट करने पे आएगा, पहले एक बार पावर उतरेगा, फिर दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, दूसरी बार पावर उतरेगा। तो अल्टीमेटली मैं अभी इस क्वेश्चन पे आता हूं, तो मैंने बोला लेट्स मी फोकस ऑन वन पर्टिकुलर टर्म, लेट्स इस पे फोकस करते हैं। मैंने कहा x की 4 कैसे आएगा, 4 कैसे आएगा सबसे पहले, चलो पहले 3 छोटे वाले से देखते हैं। 3 कैसे आएगा, x² को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा आएगा x³ 3, इसको मैंने इंटीग्रेट किया। अब मैंने कहा 4 और चाहिए, तो मैं क्या करूं, दोबारा इसको इंटीग्रेट कर देता हूं। दोबारा इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, x की पावर 4, 3 तो पहले था अब 4 और आ जाएगा, तो वही चीज जनरेट हो गई। इसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर टर्म मेरा x² को 2 बार इंटीग्रेट करने पे आएगी। सिमिलरली ये वाला जो टर्म है ये मेरा
x को 2 बार इंटीग्रेट करने पे आएगी, x के इंटीग्रेशन से एक बार आएगा x² 2 और फिर इसका दोबारा पर इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा x³ 2 × 3। तो देखो वही चीज आई। तो ये 2 बार इंटीग्रेट करने पे आ रही है x² को, ये 2 बार इंटीग्रेट करने आ रही है x को, लाइक दैट वे। इसके बाद जो टर्म आएगा, लेट्स से इधर लिखा है x की पावर 5/5 × 4 × 5, तो वो मेरा x³ को डिफरेंशिएट करने से आएगा। x³ के डेरिवेटिव से नीचे एक बार 4 उतरेगा, पावर 4 हो जाएगा, फिर दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा। ये सब देख के अब अब लगता है कि तुम कर पाओगे, तो एक बार पॉज करो, अब करो, क्योंकि ये जो सीरीज है x² ये तो बहुत स्टैंडर्ड है। रिकॉल करो कहां पढ़ते हैं हम। और एक और ये तो बहुत बड़ी हिंट है, mod x < 1, ठीक है ना। और कीपिंग इन माइंड एक और चीज, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, इसको भी मद्देनजर रखते करना, ठीक है ना। चलो अब मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये सब हमने देखा, तो मैंने क्या किया, खुद से कंसीडर किया एक सीरीज, सिंस ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, और प्लस मैंने स्टार्टिंग लिया कि ये x² का x के इंटीग्रेशन से आया, ये x² से इंटीग्रेशन से आया 2 बार। सिमिलरली ये कांस्टेंट को इंटीग्रेट करने पे आएगा 2 बार। तो अल्टीमेटली मैंने खुद से कंसीडर किया, कंसीडर 1 - x की पावर n। क्या होता है मेरा, नहीं इसमें ऐसे मत करो, कंसीडर, क्योंकि मुझे बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं चाहिए इस वाले क्वेश्चन में। तो मैंने लिखा कंसीडर 1 - x + x² - x³ + x की पावर 4 एंड सो ऑन इंफिनिटी। क्या होता है ये, इसको तो हम 2 तरीके से देखते हैं, एक तो बाइनोमियल में भी देखा हमने, और ये तो इनफाइनाइट जीपी भी है, कैसे भी बोल लो। इसको कैसे लिखते हैं, 1/1 + x a/1 - r, ठीक है ना। a/1 - r लिखा है ना, ये दिस इज इनफाइनाइट जीपी विद अ कॉमन रेशियो -x। तो a इज 1/1 - -x, तो कितना हो जाएगा 1/1 + x। या फिर हमने ये उसमें भी देखा बाइनोमियल में, ये किसका एक्सपेंशन बोलते हैं हम, 1 + x की पावर -1, इसके में आता है ये एक्सपेंशन। और मैंने याद करने को बोला था 1 + x की पावर -1 और 1 - x की पावर -1। 1 - x की पावर -1 में तो क्या होता है, 1 - उसमें तो सारे पॉजिटिव आते हैं टर्म्स, ऑल्टरनेट पॉजिटिव इसमें आएगा, ठीक है। नहीं तो हमें जनरल एक्सप्रेशन पता है 1 + x की पावर n का, n कैन बी एनी बाइनोमियल, मतलब वो अपन पढ़ते बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स, तो उसकी मदद से भी ऐसे लिख सकते हैं। या फिर सबसे बेस्ट तरीका है सिंपल इनफाइनाइट जीपी, ऐसे बोलो। अब मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, एक मिनट, x² 2, ठीक है बिल्कुल। अब मैं एक बार इंटीग्रेट कर रहा हूं इसको, पहले तो एक बार इंटीग्रेट किया, देखना ध्यान से। अच्छा, अब उससे पहले लिमिट्स क्या दूं, बिकॉज इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा तुम्हारा। तो देखो अब मुझे केवल और केवल, जैसे 1 है, इसके इंटीग्रेशन से मान लो x आ रहा है, तो मुझे केवल x चाहिए, x + c नहीं चाहिए। तो मैं लिमिट्स क्या डालूं, और x चाहिए, देखना। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को दिमाग में रखते हुए मैंने लिमिट रखा 0 to x। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि जब x रखूंगा तो वही चीज आ जाएगी जो इंटीग्रेशन से ऑब्टेन होगी, और 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट मैटर है कि लिमिट्स कहां से कहां लगा रहे हो, बिकॉज इसके इंटीग्रेशन से मुझे क्या चाहिए बेसिकली, जैसे आएगा क्या, जैसे क्योंकि चलो इसको करते फिर देखते हैं। तो मैंने कहा इसको इंटीग्रेट किया 0 to x, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन x, इसका -x² 2 प्लस x³ 3 - x की पावर 4/4 प्लस x की पावर 5/5 एंड सो ऑन इंफिनिटी इज इक्वल टू। अब देखो ये लिमिट्स क्यों 0 to x लगाई, देखना अब सब समझ में आ गया होगा। जब x रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, और 0 रखेंगे तो ये चीज 0 हो जाएगी। और मुझे चाहिए क्या था, यही एक्सप्रेशन चाहिए था, इसलिए मैंने 0 to x रखा। अब 0 to x रखेंगे तो दोनों साइड रखेंगे ना, तो इसका इंटीग्रेशन ये तो बहुत आसान है, ln 1 + x है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ln of 1 + x। क्लियर है। अच्छा अब देखो ये तो बहुत अच्छी चीज आ गई हमारे पास, ठीक है ना, ये मैंने लगा दी लिमिट्स, ये तो ln 1 + x का एक्सपेंशन प्रूफ हो गया। देखो ध्यान से, ln of 1 + x का एक्सपेंशन यही तो होता है, x - x² 2 + x³ 3 माइनस। तो हम क्या कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद दिस सीरीज, जो जीपी वाली सीरीज स्टार्ट की मैंने, मैं यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करता, फिर मुझे एक ही बार इंटीग्रेट करना पड़ता, तो उसके लिए क्लिक करना चाहिए था, मतलब ठीक है ना, उसके लिए क्लिक करना चाहिए पहले स्टेप में, कि वो ln of 1 + x के एक्सपेंशन को इंटीग्रेट करूंगा तो यही सीरीज बन जाएगी,
ठीक है, कोई बात नहीं, हमने बेसिक से किया। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, कि या तो हमने जो स्टार्ट किया इनफाइनाइट जीपी से, उससे स्टार्ट किया तो हमें 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और अगर मैंने डायरेक्टली पहचान लिया कि जो रिक्वायर्ड सीरीज है दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स, तो फिर हम एक बार इंटीग्रेशन बच जाएगा हमारा। बट कुछ नहीं, हमने ये तो सीख लिया, ln 1 प्लस एक्स का डेरिवेशन देख लिया हमने एक तरीके से। चलो, तो अब अल्टीमेटली क्या करूं, दोबारा इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड एंड अगेन फ्रॉम 0 टू x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2, तो दिख रहा है आ रहा है ऊपर, ये टर्म आ गया, माइनस x² का x³ 3, तो 2 तो पहले से था तो 2 into 3, प्लस x³ का x की पावर 4, 3 पहले से था 4 अब आ गया, एंड सो ऑन। तो देखो यही सीरीज बन गई, एंड अगेन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x सो दैट ये सीरीज मेंटेन रहे, 0 रखने पे 0 हो जाए, x रखने पे वही चीज आ जाए। तो अल्टीमेटली माय रिजल्ट इज, अब जो मेरे को निकालना है फाइनली, जो मेरा आखिरी पार्ट है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x। दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। मतलब मल्टीपल चॉइस में अगर मान लो उसने पूछा तो ही कैन गिव द ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन आल्सो, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अब क्या करते हैं, हम तो खैर इंटीग्रेशन करेंगे इसका, मैं एक बात बता रहा हूं कि इसको एज अ ऑप्शन भी डाल सकता है वो इन मल्टीपल चॉइस, एक तो इसका सिंप्लीफिकेशन डालेगा, एक ये भी डाल देगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो पहले तो तुम लोग कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ln ऑफ, अल्टीमेटली माय आंसर इज इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x। तो इसका इंटीग्रेशन देखो, वैसे तो मैंने तुम्हें याद करने को ही बोला ln 1 प्लस ln x का, ln ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x ln x माइनस x, बस x के x प्लस 1 लिखा है तो x प्लस 1 लिख दो इधर, और नहीं तो क्या करो, अगर नहीं आता मान लो याद नहीं है तो बाय पार्ट्स करो, ln x को डिफरेंशिएट करो, खत्म हो जाएगा अगले स्टेप में। नहीं तुम, लेकिन मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स dx क्या हो जाएगा मेरा, x ln x माइनस x आया तो x के x प्लस 1 है तो x प्लस 1 ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ x प्लस 1, दिस इज माई इंटीग्रेशन, और मुझे वैलिडेट करना है 0 टू 1। अब देखना जल्दी जल्दी में ऐसा मत कर देना, सॉरी 0 टू x, बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो अभी तक आदत होती है कि 0 रखने पे सबको 0 हो रहा है, अभी तक इस जो भी इस क्वेश्चन में यूज किया, तो क्या करते हैं इस 0 की जगह जब इसमें इवैल्यूएट करते हैं आंख बंद करके 0 बोल देते हैं, बट दैट इज नॉट 0, -1 आएगा। देखना x की जगह तो यही चीज आ जाएगी, x ये x रखोगे तो ऑफ कोर्स यही आएगी, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं दिस माइनस, अब 0 रखूंगा तो जनरली बच्चों की क्या वेट होती है, जल्दी जल्दी वो 0 लिख देते हैं, बट दैट इज नॉट 0। देखो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा क्योंकि ln 1 के कारण, ये क्या होगा -1, तो -1, तो आंसर इज दिस, माइनस ऑफ -1 मतलब +1। अब वो +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली माय आंसर विल बी x प्लस 1 इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलो तो वीडियो पॉज करो, इस पूरे को कॉपी करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इनफाइनाइट सीरीज का ये क्वेश्चन, ठीक है, करो इसको। इंटीग्रेट सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी 1/3n प्लस 1 माइनस 1/3n प्लस 2 इज इक्वल टू π/3√3, ठीक है ना। ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखो अगर मान लो कोई सीरीज का इस टाइप का क्वेश्चन आया, सबसे पहले हमारा दिमाग कहां जाता है, ऑफ कोर्स सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में, और इसको इस टाइप का क्वेश्चन देख के हमारे डिफरेंस मेथड क्लिक करेगा, बट डिफरेंस मेथड इधर वर्क नहीं कर पाएगा, बिकॉज इधर मेरा वीआर और वीआर प्लस 1 टाइप की चीज नहीं है। क्योंकि अगर मान लो, हाँ अगर मान लो ये 2 की जगह इधर 4 होता तो ये वीआर है तो ये वीआर प्लस 1 हो जाता। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, या फिर ये -2 होता तो भी चल जाता। मैंने बोला इस 2 की जगह अगर क्वेश्चन में 3 + 1 4, अगर 4 होता तो भी काम चल जाता। अगर इस 2 की जगह 3n - 3 प्लस 1, और अगर -2 होता तो भी चल जाता, ठीक है। और भी टर्म होते तो भी चल जाते, बट इस टर्म में नहीं चलेगा, ठीक है ना, इस टर्म में नहीं चलेगा। तो क्या करें हम, अब देखो एक चीज और है कि जो आंसर है वो भी दिख रहा है π/3√3 टाइप की है, तो सीक्वेंस सीरीज में तो हम कहीं नहीं पढ़ते इस टाइप की चीज। तो पाई वाई है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन वगैरह से
ऐसा बोल सकता हूं, एक चीज की क्लिक कर सकता है कि हो सकता है इंटीग्रेशन वगैरह यूज हो रहा हो। मतलब सिंपल हमारा डिफरेंस मेथड वगैरह से ये पाई टाइप की चीज तो नहीं आती आंसर में, ये तो पक्की बात है। ठीक है, चलो तो फिर क्या करें? तो देखो क्या किया, अब जस्ट फोकस ऑन दिस टर्म, जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर टर्म। एक मिनट के लिए इस पे फोकस किया। मैं इसको कैसे जनरेट कर सकता हूं? बहुत छोटी सी चीज है, मैंने 1/3n+1, मैंने हिंट भी दे दिया कि हमें इंटीग्रेशन का यूज करना है। डिनोमिनेटर में 3n+1 लिखा है, तो कैसे चीज क्लिक करेगी भाई? ये तो x की पावर 3n के इंटीग्रेशन से आएगा। x की पावर 3n+1/3n+1, मतलब मुझे इससे मतलब था, ये चीज आ गई किससे? x की पावर 3n के इंटीग्रेशन से। बट ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है, तो वो हम कैसे एडजस्ट करेंगे? लिमिट्स के हेल्प से। अगर मैंने 1 रख दिया तो वो x गायब हो जाएगा, और 0 रख दिया तो खैर वो पूरा ही गायब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं बोल रहा हूं ये टर्म को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। देख लो, x की पावर 3n को इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में, तो यू विल गेट 1/3n+1। बस क्वेश्चन खत्म। सिमिलरली इस वाले पार्ट को मैं क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x की पावर 3n+1 dx। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो अब बस मैंने मतलब इस वाले पार्ट को इधर उठा कैसे रख दिया। अब जैसा क्वेश्चन था वैसे कॉपी कर दिया, अब कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। माइनस बीच में लिखा है इन दोनों के, और इधर सिग्मा n = 0 से इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन सिग्मा मतलब क्या है? तो सिग्मा मतलब क्या बोल रहा है वो? पहले n के जगह 0 रखो, फिर इंटीग्रेट करो, फिर 1 रखो, फिर इंटीग्रेट करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले एक साथ लिख लेता हूं सारे, तो क्या होगा देखना। ये क्या लिखा है बेसिकली? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, n की जगह 0 रखा तो 1 प्लस n की जगह 1 रखा x³ प्लस फिर 2 रखा x की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जा रहा है। माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम, इधर क्या आएगा? 0 रखेंगे तो x प्लस x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन इंफिनिटी तक dx 0 to 1। अब ये क्या है मेरी इंटीग्रेशन के अंदर जो भी लिखा है, दैट इज नथिंग बट इनफाइनाइट सीरीज। तो उसको कर लेते हैं। तो उसको करने के लिए मुझे बोर्ड को स्पेस चाहिए, तो तुम लोग कॉपी करो इतना पार्ट, ठीक है ना? हाँ, तो अब देखो मैंने बोला अब अल्टीमेटली माय आंसर इज दिस, ठीक है ना? 0 to infinity 1, 0 to 1, इन दोनों का इंटीग्रेशन का डिफरेंस। तो ये चीज क्या है मेरी? इनफाइनाइट सीरीज विद द कॉमन रेशियो x³। तो a/1 माइनस r, a/1 माइनस x³ इंटीग्रेशन 0 to 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये मेरा क्या होगा? फर्स्ट टर्म x है तो x अपॉन कॉमन डिफरेंस इज अगेन x³, तो 1 माइनस x³ 0 to 1। तो लिमिट सेम है तो मैं ऐड कर सकता हूं दोनों को। तो इफ आई ऐड अप तो क्या होगा? 0 to 1 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x³ dx। तो अच्छा दिख रहा है, एक फैक्टर तो कैंसिल हो रहा है 1 माइनस x वाला, तो दिस विल बी 0 to 1 1 माइनस x, और इसको लिख लिया 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x² प्लस x dx। ये खत्म हो गया। अब सिंपली 1/क्वाड्रेटिक है तो उसको फर्दर मैं परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1x प्लस 1/2 का स्क्वायर। इससे हो गया x² जनरेट हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1, तो 3/4 विच इज 3/4 मतलब √3/2 का स्क्वायर। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, दिस इज द आंसर। अब ये क्या होगा? x² प्लस a² में कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स x बाय, तो 1/a, तो 1/a here is √3/2, tan इनवर्स x बाय, तो tan इनवर्स x here is x प्लस 1/2 by a here is √3/2। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ठीक है? तो ये तो हो गया 2/√3, 1 रखोगे तो आया tan इनवर्स 3/2, tan इनवर्स देखो 1 डालोगे तो 3/2 और ये √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3 इज √3, तो tan इनवर्स √3 माइनस 0 रखोगे तो हाफ डिवाइड बाय √3/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल, 1/√3, तो tan इनवर्स 1/√3। और दोनों स्टैंडर्ड एंगल है हमारे, दिस इज π/3, दिस इज π/6, तो नेट रिजल्टेंट इज π/6। तो एक 6 से ये 2 गया तो 3 बचा, तो π/3√3, π/3√3।
ठीक है बच्चों, चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं तुमको, ठीक है, इसी के बेसिस पे है थोड़े, तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। तो कोई से हेल्प नहीं लेनी, कोई टेक्स्ट बुक से खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना, यू हैव टू डू ऑन योर ओन। द क्वेश्चन इज फाइंड NC1/1 में से ये वाला हो जाएगा तुमसे, प्लस मोस्ट ऑफ द बच्चों से शायद होना चाहिए, मेरा ऐसा को लग रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है ना, टिल डिफाइन यू हैव टू फाइंड द सीरीज समेशन ऑफ द सीरीज, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, वो मेरे पास अभी देखता हूं है या नहीं, या इट इज देयर, तो लिखो, दिस इज द फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन एंड द सेकंड, बोथ आई विल डिस्कस इन टुमारोज लेक्चर, ठीक है ना, बट तुमने ट्राई करना है। लेट Hn इज इक्वल टू 1/1 की पावर n प्लस 1/1 मिनट, एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ दो क्योंकि इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट यूज होगा, तो एक काम करो, ऊपर वाला ही करना, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है बच्चों। और तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और अब हमारे 2 टॉपिक रह गए, ठीक है ना, एक तो छोटा सा टॉपिक है इनइक्वालिटी, और एक रह गया है हमारा सीरीज वाला एक पार्ट है, वो रह गया है। उसके करने के बाद 2-3 लेक्चर और लूंगा मैं तुम लोगों के थोड़े एडवांस क्वेश्चंस के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन पे, मेरे पास है कलेक्शन कुछ अच्छे क्वेश्चंस का, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा लेबनीज थ्योरम पे और थोड़ा सा फोकस करना है, बिकॉज जो जेई का फेवरेट पार्ट है ना, मैं बता रहा हूँ जेई का जो फेवरेट पार्ट है, एक तो लेबनीज है, पूरे डेफिनेट में बता रहा हूँ सबसे फेवरेट, और एक आखिरी जो पार्ट पढ़ने वाले हैं हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में, लिमिट एज सम, ठीक है ना, वो सबसे फेवरेट पार्ट है, सीरीज वाला R/n टाइप की चीज आएगी। तो ये 2 पार्ट से तो डेफिनेटली हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल। तो मेरे को थोड़ा सा लेबनीज पे मेरे को लगा कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराना है, तो आई विल टेक 1 or 2 लेक्चर बेस्ड ऑन दैट। और ये हमारा ऑलमोस्ट जो जितना मेरे को कराना था उतना 3 लेक्चर में ये हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 5-6 लेक्चर में हमारा डेफिनेट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। पढ़ो, ठीक है ना, फिर चलो, ओके, थैंक यू।